जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो क्या वो सिर्फ एक इंसान होता है या फिर उसके साथ जात, धर्म, लिंग और समाज के ठप्पे भी जन्म लेते हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी दलित ईसाई महिला की जिसने तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिया था, बामा, जिन्होंने इस सवाल का जवाब अपनी पूरी जिंदगी से दिया। उनकी किताब करुक्कू केवल एक ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि समाज की उस परत को उधेड़ने वाली एक तलवार है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। करुक्कू एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है नुकीला पाम का पत्ता। ये पत्ता तेज होता है, चुभता है और इसे संभालना आसान नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे बामा की जिंदगी, उनकी कहानी भी वैसी ही चुभती है। उनकी कहानी नर्म नहीं लेकिन सच्ची जरूर है। बामा जब एक छोटी बच्ची थी तब उन्होंने एक बार एक दृश्य देखा। एक दलित व्यक्ति एक ऊंची जाति के आदमी को खाने के लिए वड़ास दे रहा था तो उसने वड़ा पत्ते पर रख कर दिया ताकि उसका हाथ उस ब्राह्मण से न छू जाए। तभी पहली बार बामा को समझ में आया कि मैं इन लोगों से अलग हूँ, मैं नीची जाति वाली हूँ और ये मैंने नहीं, इस समाज ने तय किया है। बामा पढ़ाई में तेज थी लेकिन उनके टीचर का व्यवहार अक्सर अपमानजनक होता था। उनको क्लास में पीछे बैठाया जाता था, उनको नाम लेकर नहीं पुकारते थे और अक्सर उनकी सफलता को तुच्छ समझा जाता था। इसी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती थी। फिर उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। बामा एक ईसाई परिवार से थी। उन्होंने अपना धर्म तो बदल लिया लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। चर्च में भी ऊंची जाति के ईसाइयों और दलित ईसाइयों में फर्क किया जाता था। उनके लिए प्यू में बैठने का तरीका, होली कम्युनियन का समय, सब कुछ अलग था। उन्होंने अपना धर्म तो बदला लेकिन दर्द वही रहा। समाज ने चेहरा नहीं, नजरिया देखा। बामा पढ़ाई में तेज थी, इसी वजह से वो शिक्षिका बन गई। लेकिन जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका विरोध सिर्फ व्यवस्था से नहीं था बल्कि उस मानसिकता से था जो उन्हें कभी बराबरी का हक नहीं देती थी। उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब उनके साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ साथ थी तो वो थी उनकी कलम। तब उन्होंने उस कलम को अपनी तलवार बना ली और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने करुक्कू लिखना शुरू किया। करुक्कू वो किताब है जो समाज के उन हिस्सों को सामने लाती है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। पर ये रास्ता उनके लिए आसान नहीं था। उनके गांव ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, चर्च ने उनका समर्थन नहीं किया और उन्हें नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कहा, अगर मेरी सच्चाई दूसरों को हिम्मत देती है तो मैं यह सब दोबारा सहने के लिए तैयार हूँ। जब करुक्कू छपी तो वो भारत की पहली ऐसी किताब बनी जिसे एक दलित ईसाई महिला ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा। इसने हजारों दलित महिलाओं को हिम्मत दी, आवाज दी। बामा अब सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो बन गई फेमिनिस्ट और दलित लिटरेचर की पायोनियर। अब सवाल उठता है, क्या आज समाज बदल गया है? क्या कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन खत्म हो गया है? शायद नहीं। आज भी बामा की कहानी उतनी ही जरूरी है। जब तक इंसान को इंसान समझने के लिए कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग न देखना पड़े, तब तक करुक्कू की जरूरत बनी रहेगी। अगर आपने करुक्कू नहीं पढ़ी तो आपने वो दर्द महसूस नहीं किया जो आज भी लाखों लोग जीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस समाज में बदलाव आए तो ऐसी कहानियाँ पढ़नी होंगी और सुनानी भी होंगी। बुक बाइट इंडिया पर हम ऐसी किताबें लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदलती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं, ये आवाज है उन लोगों की जिनकी जिंदगी हाशिए पर शुरू होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें बुक बाइट इंडिया को, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती है।